बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तशख़्ख़ुस की जंग जीत गई है। वो जंग जिसकी बिना पर भरपूर तरीके से ताकत इसका इस्तेमाल किया गया रियासती इदारों की जानिब से, कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका जो इंतखाबी निशान है उसको छीनने की कोशिश थी। उससे पहले का एक पूरा एक सर्टन प्रोसेस है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इंटरव्यूज और वीडियो बयानात का सिलसिला तो था, लेकिन इसके बाद जब बल्ले का निशान आ गया तो इसका मतलब यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तकिल बहसियत जमात क्रश यानी कलदम करने का पूरा पूरा प्लान था। लेकिन बहरहाल ये जंग जीती पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका बल्ले का निशान वापस मिल गया। ये भी इतना आसान काम नहीं था। सिंगल बेंच का एक स्टे था इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के ऊपर, जिसकी बिना पर फिर डीबी बेंच ने उस स्टे को खत्म किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन आज सुबह अच्छा डिसीजन लिया सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने अपनी उस दरखास्त को वापस लिया कि आज पेशावर हाई कोर्ट में ये समात में है। तो बहरहाल ये वाहिद थी जंग जिसका मैदान में रहना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी सूबे की किसी छोटी छोटी जमातों से इत्तेहाद करना पड़ता कि शायद उनकी जो मखसूस नशिस्तें जिसमें खवातीन की हैं और दीगर जो अकलियती नशिस्तें हैं उसका सर्वाइव हो सके। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ओवरऑल एक बहुत अच्छा दिन, एक बहुत अच्छी खबर, बल्कि सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए बल्ले का निशान मिल गया है। तो अब वो अफराद जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। कुछ ऐसे ही हलकों के अंदर इस वक्त हम भी मौजूद हैं कि हम सर्वे कर रहे हैं, और इस वक्त राइट नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त मैं नारोवाल में हूं, जहां जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल साहब और हल्का NH 76 है, और यहाँ दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं कैंडिडेट जो हैं वो कर्नल जावेद साहब हैं कालू, और उनका इधर मुकाबला है। लेकिन बहरहाल अभी हमारी थोड़ी देर पहले उनसे बात भी हो रही थी, उनके अंदर भी बड़ी खुशी है और पूरे पाकिस्तान में ये है। लेकिन चाहे इसके कि जो चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही थी, जारी बात है इतने काम मोजजाती तो नहीं होते। बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जीत, लेकिन हाँ, इमरान खान साहब को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए मुकम्मल तौर पर नाअहल कर दिया गया है, और इस सिलसिले में आज इमरान खान साहब के ऊपर कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, और वजह बताई जा रही है कि सोशल सिक्योरिटी के उन्होंने 36 लाख रुपए 36,88,000 रुपए देने थे। नाअहल हैं वो जी सजा याफ्ता इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो 7 जनवरी को जो फैसला महफूज किया गया था मियां वाली से NA 89 का, इमरान खान साहब उसमें नाअहल है। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज साहब जो ट्रिब्यूनल के जज थे उन्होंने ये फैसला सुनाया। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज और उनके वोटर और सपोर्टर्स के लिए ये खबर है। दूसरी खबर जो दीगर के साथ है, अभी मैं जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के इस्तीफे से मुतल्लिक आपको मैंने बताना है कि इस्तीफे की वजह क्यों बनी। कल तक मामला कुछ और था, लेकिन उसकी असल वजह मैं भी आगे चल के बताता हूं। लेकिन उससे पहले ये बताऊं कि 9 मई के मुकदमा में आपको पता है कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कल डाली गई थी, और उसकी वजह यह थी कि बाकी किसी केस में इस भोंडे अंदाज से चलाया जा रहा था जिसमें सैफर में ऑलरेडी इमरान खान साहब की जमानत हो चुकी थी, और बाकी तोशा खाना में भी इमरान खान साहब का ड्यू थी जमानत, और अलकादिर में भी इमरान खान साहब की जमानत ड्यू थी। अगर जज बशीर साहब ने नहीं किया तो हाई कोर्ट की तरफ से वो जमानत हो ही जानी थी। तो एक ऐसा सॉलिड केस देना था जिसमें सिर्फ और सिर्फ अदालतों का फैसला देते हुए भी पर जलें। तो वो था 9 मई, और कल बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई थी, और कल 12 मुकदमात की तफ्तीश के आगाज के हवाले से कहा गया था कि आज से करेंगे। और GHQ हमला पर रावलपिंडी पुलिस के 12 थानों के तफ्तीशी अफसर, जिस वक्त मैं आपसे बात करूं वो इस वक्त अडियाला के अंदर मौजूद है, और ये तमाम अलग अलग बयानात रिकॉर्ड करेंगे, और सब में एक ही इमरान खान साहब का जवाब हो रहा है, भाई मैं उस वक्त आपकी ही हिरासत में था तो मैं GHQ पे हमला कैसे कर सकता था। तो बहरहाल ATC की अदालत ने पुलिस को 2 दिन की तफ्तीश की इजाजत दी है, जिसके सरबराही जो है वो SP रावल फैसल सलीम साहब कर रहे हैं। तो यहाँ तो ये वाली खबर है। अब मैं जरा दूसरी चीजों के मुतालिक बताऊं, क्योंकि घेरा मुकम्मल तौर पर तंग कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो होगी, लेकिन उसका बानी चेयरमैन इस इलेक्शन के अंदर नहीं होगा। ये बेसिकली जंग है अदालतों में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और हाँ कुछ दीगर ताकतें हैं जिनकी ये ख्वाहिश है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड की एक सबसे बड़ी शर्त यह है कि सब कुछ हो, कम से कम इमरान खान उसके अंदर ना हो। अगली खबर जो है वो है जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब की। उन्होंने बिलाखिर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। छोटी सी स्टेटमेंट लिखी, इस्तीफा उन्होंने सदर मुमलिकत को भेजाया। उन्होंने कहा इन हालात में मेरा बतौर जज अपना काम जारी रखना मुमकिन नहीं है, और उनके ऊपर बेसिकली इल्जाम है कि आमदन से ज्यादा उनके असासाजात थे, 2 प्लॉट्स थे, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से 2 शो कॉज हुए थे,
जो दोनों के दोनों उन्होंने मुस्तरद कर दिए थे, उन्हें तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया था। वजह क्या बनी इस्तीफे की वो मैं आपको बताता हूँ जी। और उन्होंने अपने इन शो कॉज में ये मौक़िफ़ दिया था कि जो मेरी जायदाद है ना, जो प्लॉट्स हैं, ये मेरे बेटों के नाम पे है और मेरे बेटों की जायदाद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये दोनों बड़े अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और बहरहाल उनकी हमायत में कल सीनियर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सीनियर तरीन मेंबर जो हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उन्होंने कल ज़बरदस्त किस्म का इख्तलाफी नोट भी लिखा था और उन्होंने कहा था कि तमाम के तमाम इल्ज़ामात जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के ऊपर है, ये बेबुनियाद हैं और उस तरीके से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के प्रोटोकॉल्स को फॉलो ही नहीं किया गया जो आमतौर पर नॉर्म्स का ख्याल रखा जाता है। और जिन इल्ज़ामात पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का रेफरेंस क्लियर हुआ था, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के ऊपर भी रेफरेंस यही था ना, तो उनकी बीवी की जायदादें थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरी बीवी की जायदादें और मेरा अपनी बीवी की जायदादों का मैं जवाबदेह नहीं हूँ। तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि ये चीज़ें बाकायदा बता रही कि सर्टन कोई प्रेशर और ख़ास पराए के ऊपर मज़ार अली अकबर नकवी साहब के ऊपर बनता है, ये रेफरेंस बनता ही नहीं है और इस रेफरेंस में बाकायदा तौर पर ना ही डिबेट करने की ना ही डिस्कस करने की किसी किस्म की कोई इजाज़त दी गई है। बीइंग अ सीनियर मेंबर मुझे ये तमाम रिजर्वेशन है। अगर काजी फायज़ ईसा साहब का रेफरेंस ख़त्म हो सकता है कि वो अपनी बीवी की जायदाद के जवाबदेह नहीं है, तो उसी तरह जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब का भी रेफरेंस खत्म होता है, बनता नहीं है, क्योंकि उनके भी बेटों के नाम पर यह जायदाद है। तो बहरहाल उनका इस्तीफा आ गया और बहुत से लोगों के गले में जो हड्डी फंसी हुई थी अब वो डेफिनेटली उतर चुकी होगी और उन्होंने सदर को अपना बजवाया और इसकी बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुबह, अब जरा कनेक्टिविटी देखिएगा, आज सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब की जो सजाए मौत की जो सजा थी उसको बहाल कर दिया और बहाल करने की वजह यह थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक खसूसी अदालत बनी थी जिसमें साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब को सजाए मौत जिसमें दी गई थी, ठीक है, एक खसूसी अदालत बनी थी। उस खसूसी अदालत को कलअदम करार दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने, जिसकी सरबराही कर रहे थे जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब। ये बड़ा तारीखी फैसला था कि परवेज मुशर्रफ साहब की सजा को कलअदम करार दिया था और उस अदालत को ही नाजायज और इलीगल करार दिया था, जैसे जस्टिस सेठ साहब थे पेशावर हाई कोर्ट के, अल्लाह उन्हें गरीक के रहमत करे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के उस फैसले को कलअदम करार दिया जिस फैसले की रोशनी में परवेज मुशर्रफ साहब की जो सजाए मौत थी उसको कलअदम करार दिया गया था। ये वो वाज़े निशानी थी मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में इस हद तक उनकी मुखालफत डेवलप हो चुकी है कि ना ही मेरा इस्तब्दाल सुना जाता है, ना ही मेरी रिजर्वेशन के जवाब दिए जाते हैं। और सबसे बड़ा यानी ये इदारे के साथ एफिलेशन का बहुत बड़ा मुकाम था ना कि उनके चीफ की सजाए मौत को उन्होंने कलअदम करार दिया था जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ने। तो आज बहरहाल जब वही हो गया तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी अपने कुछ मखसूस मामलात के साथ हैं और कुछ हल्के कह रहे हैं कि उनकी बड़ी ज़रूरत है कि जिसकी बिना पर उन्होंने पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ की सजाए मौत को बहाल किया। परवेज मुशर्रफ साहब तो इधर हो नहीं, लेकिन फिर भी ये जो सजाए मौत है ये लफ्ज़ सारी ज़िंदगी रहेगा उनके साथ, जिसे कहते हैं कि मुनासबत के साथ ये सज़ा बहुत बड़ी मैटर करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि उन्होंने शायद कह दिया कि जब यहीं से बात नहीं रह गई तो इसका मतलब है जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया मेरे हुक्म के खिलाफ ही, तो इसका मतलब है कि अब बात कोई रह नहीं जाती। तो ज़्यादा बेहतर है कि इज़्ज़त और एहतराम के साथ जाया जाए तो शायद मुनासिब है। आपको क्या लगता है अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन बहरहाल इन तमाम चीज़ों के साथ अच्छा दिन यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन 8 फरवरी में एग्जिस्ट करेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक आगा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।